साथियों नमस्कार। आपका दोस्त आपका सहयोगी अनुराग आर्य अपने फैमिली मेंबर्स मीटा फोर्स प्रोजेक्ट के साथ आपको यहाँ पर अगर बीएसडी हमारे पास है तो उसको बाइनेंस से किस प्रकार हम मैट्रिक में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ से वॉलेट पर किस प्रकार विड्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर लाइव सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वॉलेट पर क्लिक करना है और वॉलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमें डिपॉजिट का विकल्प मिलता है, वॉलेट पर क्लिक करना है। अभी हमें डिपॉजिट पे क्लिक करना है, स्पोर्ट पे क्लिक कीजिए सर। डिपॉजिट BUSD BEP20, क्योंकि ये बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क है BEP20। अब ये एड्रेस को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। अब हमारा जहां पर भी वॉलेट में, जिस भी वॉलेट में है BUSD, तो वहां से हम उसको विड्रॉ करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जिस भी वॉलेट में है हमारा BUSD, तो साथियों अब यहाँ पर हम एड्रेस को पेस्ट करेंगे। यहाँ से हमें जितना भी BUSD लेना है उतना हम ले सकते हैं। सेंड पर जाएं, जितना भी हमें ट्रांसफर करना है अपने अनुसार, मैक्स करना है, सारा करना तो मैक्स पे क्लिक कर देंगे, या फिर हम BUSD पर क्लिक करके वहां पर डॉलर का क्वांटिटी लिख देंगे। तो यहाँ हमें जितना भी चाहिए उतना भर के हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में हमारा यहाँ पर वॉलेट का पासवर्ड मांगता है, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करके वॉलेट का पासवर्ड, अब ये हमने वॉलेट का पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन हो चुका है, यानी कि ट्रांसफर हो गया है। तो अब हम वापस से बाइनेंस पे चले जाते हैं। बाइनेंस के ऊपर हम जाएंगे तो वहां पर हम फिर से वॉलेट पे क्लिक करके स्पोर्ट में जाकर के चेकआउट करते हैं साथियों। यहाँ हमारा कुछ ही समय में BUSD शो कर जाएगा। एक बार दो बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, क्योंकि टाइम लगता है, कई बार एकदम आ जाता है 2 से 4 मिनट में, और कई बार 5 से 10 मिनट का भी समय लग जाता है। तो यहाँ घबराने की बात नहीं, लेकिन ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि एड्रेस जो हमारा है, जिस भी नेटवर्क का हम कॉइन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो सही होना चाहिए। यदि वो सही नहीं होगा तो हमारा जो फंड होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे BNB को टाइप करके, जहाँ पर सर्च का विकल्प आ रहा है, यहाँ पर BNB को हम टाइप करेंगे। सर्च के विकल्प में जहाँ पर हाइड जीरो बैलेंस लिखा है, सर्च पर क्लिक करेंगे, सर्च, और यहाँ BUSD को टाइप कर देंगे आप, तो आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर शो कर जाएगा। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। यहाँ पर हमारा BUSD ये यहाँ पर दिखा रहा है, यहीं पर हमें शो होगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं विंडो को। साथियों देखिए, यहाँ करीब मुझे लगता है कि 2 मिनट का समय लगा होगा, 1.5 से 2 मिनट का। 1.5 से 2 मिनट के अंदर हमारे पास ये यहाँ पर आ चुका है। बिल्कुल, अब हम इसको स्वैप करेंगे, यानी कि आदान प्रदान करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसके अंदर, मैटिक के अंदर, और मैटिक को हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे अपने वॉलेट के ऊपर। यस सर, बताइए आगे। ट्रांसफर करो। अब हम यहाँ पर होम पर क्लिक करेंगे, BUSD को मैटिक में कन्वर्ट करने के लिए होम पर हम क्लिक करेंगे साथियों यहाँ पर, और ये मोर का विकल्प जो हमें दिख रहा है ऊपर राइट साइड में, वहां पर हम क्लिक करेंगे।
मोर में जाकर के ऊपर की ओर ये हमने क्लिक कर दिया है, जहां पर मोर शो कर रहा था, यहाँ हमें सर्विसेज मिल जाएंगी। थोड़ा सा इंटरनेट का डिस्कनेक्ट है, जिसके कारण अभी विंडो ओपन नहीं हो पा रहा है, लेकिन ओपन हो चुका है। अब हम इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर, यानी कि ऊपर करेंगे इसको, स्क्रीन को, और यहाँ ट्रेड का विकल्प मिलेगा, और ट्रेड में हमें पहला विकल्प कन्वर्ट का मिलेगा। कन्वर्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें इस प्रकार का डिस्प्ले शो होता है। तो अभी हमारे पास BUSD है, मैक्स कर देंगे। मैक्स का मतलब होता है सारा, कंप्लीट। अब यहाँ जो 2 में BTC लिखा है, बिटकॉइन, तो इसको हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर बदलाव कर सकते हैं, लेकिन हमें मैटिक चाहिए। तो BTC पर क्लिक करेंगे और यहाँ मैटिक का चुनाव करेंगे। अगर मैटिक हमें यहाँ लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो ऊपर टाइप कर देंगे, तो सिंपली हमारे को आसानी हो जाएगा मैटिक को सर्च करने के लिए। अब ये मैटिक हो गया। अब हम मैक्स पे एक बार फिर से क्लिक करेंगे, BUSD के मैक्स पर, क्योंकि तो अमाउंट भरना बेहद जरूरी है। मैक्स पर क्लिक करेंगे, अब प्रीव्यू कन्वर्जन कर देंगे, और सिंपली प्रीव्यू कन्वर्जन करने के बाद यहाँ टिकटिकी महोदय चलते हैं कन्वर्ट, इस पर क्लिक कर देंगे, और यदि ये सेकंड फिनिश हो जाते हैं तो हमें फिर से टाइम मिलता है 5 सेकंड का। तो ये सिंपली हमारा BUSD बदलाव हो चुका है मैटिक के अंदर। 207.84 ATC हमें मिला है, लेकिन ट्रांजैक्शन फी की बात करें तो कोई भी यहाँ पर फीस नहीं लगा है। वही फीस लगा है जो ट्रस्ट वॉलेट से हमने यहाँ पर सेंड किया था, 2 4 5 10 रुपए का। BU हिस्ट्री पर जाकर के भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा ये स्वैप हुआ, कितने बजे हुआ, या जो भी चीजें हम देखना चाहते हैं तो BU हिस्ट्री पे जाकर के भी हम देख सकते हैं। BU हिस्ट्री पर तो ये सिंपली हमारा हमने देखा कि आसानी से हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें विड्रॉ करना है तो अपने वॉलेट का पॉलीगॉन मैटिक का रिसीविंग एड्रेस को कॉपी करके लेकर आना होगा, और फिर हम यहाँ से आसानी से विड्रॉ कर लेते हैं साथियों। यस सर। तो हम वॉलेट पे आ चुके हैं फाइनली, और यहाँ वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस कॉपी करेंगे, चाहे हम मैटिक का कर लें चाहे हम DAI का कर लें, क्योंकि पॉलीगॉन नेटवर्क पे दोनों ही है और सेम रिसीविंग एड्रेस होता है इसका। तो हम किसी का भी कॉपी कर सकते हैं रिसीविंग एड्रेस। अब ये कॉपी कर लिया, हम सीधा बाइनेंस पे जा रहे हैं, और बाइनेंस से विड्रॉ करेंगे अपने वॉलेट के अंदर मैटिक खोल कर लेकर के आएंगे। वॉलेट पे क्लिक करेंगे, और वॉलेट पे क्लिक करके स्पॉट पर क्लिक करेंगे, वहां से हम इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार, क्योंकि हमने पहले रिफ्रेश नहीं किया था, इसलिए वो पुराना ही स्क्रीन हमें शो कर रहा है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे। ये देखिए 0 हो चुका है। तो हमने ये इसलिए नहीं दिखा रहा है कि सर्च के अंदर हमने BUSD पहले से ही टाइप कर रखा है, उसको हमने डिलीट नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे, विड्रॉ पर क्लिक कर देंगे, सिंपली विड्रॉ। यहाँ हम विड्रॉ कर रहे हैं ना, अब मैटिक हमें दिख गया है, और मैटिक पे जस्ट क्लिक करेंगे सिंपली, और सेंड बाया क्रिप्टो नेटवर्क। यहाँ हमें 2 विकल्प मिलते हैं, एक ID, ईमेल ID का भी, और फोन नंबर का भी। तो साथियों जैसे हमने वॉलेट पे लेके जाना है, तो यहाँ हम यहाँ पर एड्रेस में पेस्ट कर देंगे अपना रिसीविंग एड्रेस, नेटवर्क में पॉलीगॉन को चुनेंगे और कंफर्म कर देंगे। इसके बाद हम मैक्स कर देंगे, मैक्स करके विड्रॉ करेंगे, और विड्रॉ करने के बाद हमें OTP सेक्शन मिलेगा, कंफर्म करेंगे। मोबाइल नंबर जो भी हमारा रजिस्टर्ड है, मेल ID, सेंड पे क्लिक कर देंगे, दोनों पर एक साथ में। OTP आ चुका है, हमने यहाँ पर OTP पेस्ट कर रहे हैं, और सेंड कोड मेल पर भी जा रहा है, और ये सिंपली हमारा विड्रॉल हो जाएगा जैसे ही हम यहाँ पर ईमेल से विड्रॉ का OTP डालेंगे। जो भी हम वॉलेट का पासवर्ड बनाते हैं, यानी कि बाइनेंस एक्सचेंज का, तो वो हमें नोट डाउन करके रखना है। ये कॉपी कर लिया, और कॉपी करके अब हमने क्या किया, वॉलेट वहां पर पेस्ट कर दिया मेल के कोड में, और सबमिट कर दिया।
ये फाइनली हमारा विड्रॉ सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमारा कुछ समय के बाद 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के अंदर या कई बार 1 मिनट के अंदर भी पहुंच जाता है। तो यह हम चाहें तो हिस्ट्री को भी चेक कर सकते हैं, जो मैटिक हमने सेंड किया है तो यहाँ हम उसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। अराइवल टाइम उसका वहां पर दिया होता है कि कितने समय के अंतराल में ये पहुंचेगा। चलिए हम वॉलेट पे ही चले जाते हैं और वॉलेट को रिफ्रेश करके देखते हैं। कई बार यहाँ पर पेंडिंग ही शो करता है, लेकिन वॉलेट में वो आ चुका होता है। हम होम पेज पे जाकर के अब यहाँ रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं पहले से यहाँ पर 9 मैटिक पड़ा है और डॉलर में $7 यहाँ पर पड़ा है करीब, और अभी कुछ ही समय में ये हमारे पास आ जाएगा। रिफ्रेश करते रहना चाहिए हमें, और कई बार दूसरा प्रोसेस रिफ्रेश से ना हो सके तो आप मैटिक पर ही क्लिक करके इसको देख सकते हैं। मैटिक पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो शो कर जाएगा। तो ये सिंपली प्रोसेस था हमारा। बाइनेंस से यानी कि ट्रस्ट वॉलेट से हमने BUSD को लिया अपने वॉलेट से, और बाइनेंस पे जाकर के मैटिक में हमने बदलाव किया, और मैटिक को हमने अपने वॉलेट में लिया है टोकन पॉकेट में। तो ये मैटिक हमारा आ चुका है। अब चाहें तो हम इसको स्वैप कर सकते हैं DAI के अंदर, जितना भी हमें स्वैप करना है। तो ये आपके जरूरत के अनुसार है, आपको जब चाहिए तो स्वैप कर सकते हैं। जो बाई के बराबर में सेक्शन है स्वैप, वहां जाकर के हम आप देख सकते हैं यहाँ जो फर्स्ट मैटिक लिखा है। अभी हम क्या करेंगे, मैटिक से डाई को स्वैप कर रहे हैं। तो हमने डाई पे क्लिक कर दिया, ऊपर में मैटिक रख दिया और नीचे डाई। अब यहाँ हमें जितना भी करना है, लेकिन अभी क्या करना है, मैटिक के सामने एक ट्रांसफर आउट का विकल्प है जहां पर हमें बैलेंस दिखा रहा है। वहां क्लिक करते ही यहाँ परसेंटेज लेवल आ जाता है। हम चाहें तो 50% कर सकते हैं, हम चाहें 75% कर सकते हैं, हम चाहें तो ऑल को कर सकते हैं। लेकिन गलती से ऑल मत करना कभी, क्योंकि ट्रांजेक्शन फीस वहां पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका जो डाई होगा ना तो वो सेंड हो सकेगा, कब तक, जब तक आपके वॉलेट में मैटिक कॉइन नहीं होगा। तो इस बात का विशेष तौर से आप ध्यान रखें। और जितना भी आपको डाई चाहिए तो आप ऊपर फिल आउट भी कर सकते हैं, या 25%, 50%, 75% या ऑल पे क्लिक करेंगे। लेकिन ऑल पर क्लिक नहीं करना, क्योंकि मैटिक वहां पर समाप्त ना हो जाए। तो हम यहाँ हमारे हम कर लेते हैं 75% पर, कुछ मैटिक भी पड़ा रहेगा, और 75% हम अपना स्वैप भी कर लेते हैं। तो 75 में आप देख सकते हैं कि इतना आ रहा है। तो अभी हमें लगता है कि भाई हमको और चाहिए, यानी कि 155 चाहिए, 5 लेवल का हमें फंड चाहिए डाई। तो यहाँ जो 140 लिखा है, ऊपर मैटिक 162 है, तो वहां करीब हम कर देंगे 170 के आसपास, 170 के आसपास हम यहाँ पर कर देते हैं मैटिक के पास 170। तो यहाँ क्वांटिटी हमें दिख जाएगी। तो यहाँ अभी भी कम है, 170 की जगह हम ऊपर मैटिक की क्वांटिटी 180 भी डाल सकते हैं। ये पूरा फाइनल हो गया है। 180 के बाद अब हम 155 को इसको कंफर्म कर लेते हैं। ये 5 लेवल का हमारा स्वैप हो जाएगा। सिंपली ये कंफर्म पेमेंट करना होता है और पासवर्ड डालना होता है। कई बार ये तत्काल हो जाता है और कई बार ये टाइम भी ले लेता है। किस वजह से? क्योंकि इंटरनेट जब शुरू होता है ना, तो ट्रांजैक्शन होने में दिक्कत होती है। तो हम यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि ये पेंडिंग में अभी शो कर रहा है और ये सक्सेस भी हो चुका है। अब हमें इसको रीचेक करने के लिए अपने मेन वॉलेट जो TPSS लिखा हुआ है नीचे की ओर लेफ्ट साइड में, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। और हम वापस आ गए। देखिए हमारा स्वैप हो चुका है, हमारे पास मैटिक $31 का बाकी है और यहाँ $155 भी ऐड हो चुका है और पहले के भी कुछ डाई पड़े थे। तो ये सिंपल प्रोसेस था हमारा। आसानी से हमने स्वैप भी करना सीखा कि मैटिक BUSD से मैटिक हमने बनाया कन्वर्ट करके, और उस मैटिक को हमने विड्रॉ किया और मैटिक को हमने डाई कॉइन के अंदर स्वैप किया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इसी प्रकार हम बहुत आसानी से कर सकते हैं।